दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा। मुकेश, जिनकी आवाज में एक दर्द पर मिजाज में सरलता रहती थी। मुकेश ऐसे सिंगर थे जिन्होंने बॉलीवुड में बेहतरीन कालजयी गाने गाए हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल। क्यों पाकिस्तान की प्रधानमंत्री मुकेश की दीवानी थी? क्यों एक रिक्शा वाला मुकेश जी से झगड़ने लगा और उन्हें रिक्शे से उतार दिया? क्यों मुकेश ने राज कपूर की फिल्म बॉबी के गानों को गाने से मना कर दिया था? मुकेश जी के एक खास मौके पर ही उपवास रखने का क्या कारण था? क्यों राज कपूर की आवाज़ कहे जाने वाले मुकेश को राज कपूर के एक भी गाने के लिए अवार्ड नहीं मिला? क्यों पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में मुकेश जी के गीतों का संग्रह दिया जाना चाहिए? बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए क्यों मुकेश जी को सब्जी वाले से उधार लेना पड़ा? जानेंगे ये सब, बस आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड विद दीपक। साल 1951 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म आवारा में मुकेश का गाया गीत आवारा हूँ देश का ऐसा पहला गीत था जिसने सरहदें पार करते हुए दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी थी। रूस में तो ये गाना आज भी इतना लोकप्रिय है कि वहाँ पहुँचे भारतीय पर्यटकों को देखकर रूस के कितने ही नागरिक आवारा हूँ गाना गाने लगते हैं। आवारा हूँ आवारा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश के बेटे और जाने माने गायक नितिन मुकेश बताते हैं, आवारा हूँ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल है। रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान और ग्रीस सहित 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में इस गीत का अनुवाद किया है। आज भी उन देशों में ये उतने ही चाव से सुना जाता है जितना बरसों पहले सुना जाता था। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ। आज भी रूस में एक टैक्सी चालक अपनी टैक्सी में भारतीयों के बैठने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए आवारा हूँ गुनगुनाने लगता है। इस सब से वो ये जताना चाहता है कि उसके दिल में भारतीयों के लिए बहुत प्रेम है, साथ ही ये भी कि वो भारत के फिल्म संगीत को भी खूब समझता है। दीवानापन है या मोहब्बत का। मुकेश जी ने अपने 35 साल के करियर में फिल्मों के लिए लगभग 900 गीत गाए हैं, लेकिन उनके लोकप्रिय गीतों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि लगता है मुकेश ने कई हजार गीत गाए होंगे। उनके मुकाबले किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गीतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोकप्रियता में मुकेश किसी से कम नहीं है। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। मुकेश जी के.एल. सहगल के बहुत बड़े फैन थे और वो उन्हीं के गायकी के अंदाज को फॉलो किया करते थे। नौशाद अली ही वो इंसान थे जिन्होंने मुकेश जी से कहा था कि वो अपनी खुद की गायकी का अंदाज को विकसित करें, और उनकी सलाह को मानते हुए मुकेश जी ने अपने गायकी के अंदाज को चेंज किया। इसके बाद नौशाद ने मुकेश जी को फिल्म अंदाज में गाने का मौका दिया। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, टूटे ना दिल टूटे ना। 50 के दशक में मुकेश जी ने राज कपूर के लिए कई गाने गाए थे। इसी वजह से उन्हें शोमैन की आवाज़ कहा जाता था। राज कपूर ने फिल्म आग से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म के भी कुछ गाने मुकेश ने ही गाए थे। रात अंधेरी दूर सवेरा
पर रोशनी नहीं, जिंदा हूँ इस तरह। इसी के बाद से मुकेश जी और राज कपूर अच्छे दोस्त बन गए थे। एक इंटरव्यू में राज कपूर ने बताया था कि अगर वो शरीर हैं तो उनकी आत्मा मुकेश हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल गाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। किस्सा ये भी है कि राज कपूर चाहते थे कि फिल्म बॉबी के लिए गाना मुकेश ही गाएं, पर मुकेश ने मना कर दिया। उनका कहना था कि फिल्म के लिए चिंटू यानी ऋषि कपूर अभी छोटे हैं और फिल्म के गानों के लिए उनसे बेहतर शैलेंद्र सिंह होंगे। राज कपूर मुकेश के पारखी नज़र से बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर ही उन्होंने शैलेंद्र से गीत गवाए और वो गीत सारे सुपरहिट हुए थे। लता मंगेशकर को भी फिल्मी दुनिया में ब्रेक देने का क्रेडिट मुकेश जी को ही जाता है। दरअसल लता दीदी की पतली आवाज़ के कारण उनको फिल्मों में गाने का मौका नहीं मिल रहा था, पर जब उनकी आवाज़ को मुकेश जी ने सुना तो उन्होंने लता दीदी की मुलाकात नौशाद जी से करवाई। इसके बाद नौशाद जी ने फिल्म अंदाज के सभी गाने लता दीदी को गाने के लिए दिए और यहीं से उनको सफलता मिलना शुरू हो गया। इसी के बाद से लता दीदी मुकेश को अपना भाई मानती थीं। किस्सा ये भी है कि एक बार मुकेश जी शिरडी गए थे। वहाँ पर वो एक रिक्शे से शिरडी घूमने के लिए निकले। रास्ते में रिक्शा वाला मुकेश जी का ही एक गीत गाने लगा। जब मुकेश ने गाने को सुना तो उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा कि किसका गाना गा रहे हो। रिक्शे वाले ने कहा कि इस गाने को मुकेश जी ने गाया है। इसके बाद मजाकिया अंदाज में मुकेश ने कहा कि ये गाना भी गंदा है और गाने वाले की आवाज़ भी बहुत ख़राब है। इस बात से रिक्शा वाला नाराज़ हो गया और मुकेश जी से रिक्शे से उतरने को कहा। जब मुकेश जी ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि आप अगर नहीं जानते हो मुकेश जी को तो कोई बात नहीं, पर आपने उनको बुरा कैसे कह दिया। वो तो बहुत बड़े सिंगर हैं और मैं उनका एक बहुत बड़ा दीवाना हूँ। इसके बाद मुकेश जी ने बताया कि वो खुद मुकेश ही हैं। यह सुनते ही रिक्शे वाला खुश हो गया और उसने मुकेश जी को सब जगह घुमाया जहां वो घूमना चाहते थे। और इसके बाद शाम को बदले में मुकेश जी ने उसे एक रिक्शा गिफ्ट में दिया था। ऐसे दिल वाले थे मुकेश जी। ऐसा भी कहा जाता है कि गानों की जिस दिन रिकॉर्डिंग होती थी उस दिन मुकेश जी उपवास करते थे। वो कामों के प्रति इतने समर्पित थे कि जब तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती थी तब तक वो सिर्फ पानी और गर्म दूध ही लेते थे। खास बात यह भी है कि मुकेश जी के गानों को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी RK स्टूडियो की फिल्मों से मिली थी, पर उन्हें कभी भी राज कपूर की फिल्मों के गानों के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला था। हालांकि गानों के लिए मुकेश जी को 4 बार फिल्म फेयर के बेस्ट प्लेबैक सिंगर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1974 में रिलीज़ हुई रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा के लिए मुकेश जी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा। ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनर्जी भुट्टो मुकेश जी के गानों को बड़े चाव से सुना करती थीं। अपने समय कठिन राजनीतिक परिस्थितियों और टेंशन की वजह से कार में बैठते ही बेनज़ीर भुट्टो मुकेश जी के गानों में खो जाया करती थीं। ऐसा असर था मुकेश जी के गीतों में। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा। सावन का महीना पवन करे शोर। एक हालिया किस्सा पाकिस्तान के रेल मंत्री रशीद द्वारा कहे शब्दों का भी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के रेल मंत्री रशीद ने नवाज शरीफ को एयर कंडीशन मुहैया कराए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, मैं नवाज शरीफ या जेल में बंद किसी अन्य नेता की एयर कंडीशनिंग सुविधा वापस लेने के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं उन्हें और अन्य लोगों को मुकेश जी के गानों के साथ टेप रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के पक्ष में हूँ। दरअसल
3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के करीबी लोगों के अनुसार उन्हें क्लासिक बॉलीवुड गीत सुनना पसंद था और मुकेश जी उनके फेवरेट सिंगरों में से एक थे। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। नितिन मुकेश कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे घर के पास एक सब्जी वाला था जो मुकेश जी से बहुत प्यार करता था और उनकी आवाज़ का इतना दीवाना था कि उसने उन्हें कुछ पैसे उधार देने की पेशकश की थी। उन्होंने आगे कहा, इस तरह मुकेश जी ने हमारे स्कूल की फ़ीस का भुगतान किया, लेकिन ना ही उन्होंने या उस सब्जी वाले ने कभी ये जानकारी हम तक पहुंचने दी। लेकिन हमारी माँ हमें सब कुछ बता दिया करती थी कि देखो पापा कैसे गुजार रहे हैं इस कठिन समय को। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने मुकेश पर एक पुस्तक भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश का प्रकाशन किया है। मुकेश पर छपी इस किताब की प्रस्तावना दिग्गज संगीतकार खयाम ने लिखी है। खयाम और मुकेश का गहरा रिश्ता रहा है। खयाम ने पहली बार 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए मुकेश से 2 एकल गीत और 3 युगल गीत गवाए थे। लेकिन 1976 में आई फिल्म कभी कभी में खयाम के निर्देशन में मुकेश के गाए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और मैं पल दो पल का शायर हूँ जैसे गीत तो फिल्म संगीत के सुनहरे पन्नों पर दर्ज होकर कालजयी बन गए हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल। खयाम इस पुस्तक में मुकेश के बारे में लिखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में इस सदी के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। मुकेश भाई का रेंज भी खूब था। धुन कैसी भी हो, ऊंची हो, नीची हो, धीमी या तेज हो या फिर अलग अलग मूड वाली हो, सभी गीतों को उन्होंने जिस तरह से पेश किया उसे आज भी याद करता हूँ तो लगता है इस तरह के सदाबहार गीत केवल वही गा सकते थे। उनकी भलमाना साहत को याद करते हुए खयाम एक वाकया बताते हैं। कभी कभी के गीत की जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो उन दिनों मुकेश भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया हुआ था। तब मैं जू के जिस फ्लैट में रहता था वहाँ लिफ्ट नहीं थी। मैंने उनसे कहा मैं उनके घर आ जाता हूँ, वही रिहर्सल कर लेंगे, पर वो नहीं माने। कहने लगे नहीं मैं आपके यहाँ ही आऊँगा। वो वादे के अनुसार आए। तीसरी मंजिल पर मेरे फ्लैट की पूरी सीढ़ियाँ चढ़कर वो आते थे। मेहनत से गीतों की रिहर्सल में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नितिन बताते हैं, मेरे लिए मेरे पिता देवता भगवान हैं। मैं उनको पूजता हूँ। मुझे उन्होंने जो संस्कार दिए उन्हें मैं शुरू से अपनाता हूँ। मुझे कोई जाने तो वो यही कहे कि मैं एक उनका लायक बेटा हूँ। राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि मुकेश का गायन अपने आप में एक पाठशाला है, संस्कार है, संस्कृति है, ये एक धरोहर है। सफलता के शिखर पर भी उन्होंने अपने और परिवार के लिए सिर्फ एक ही कार खरीदी थी। यदि वो कार कभी व्यस्त या खराब हो जाए तो वो बस या ऑटो रिक्शा से भी यात्रा कर लेते थे। मेरे पिता कितने महान थे, कितने लोकप्रिय थे, ये वो खुद नहीं जानते थे। वो सादगी से रहते थे। उन्हें बस में सफ़र करता देख लोग चौंक पड़ते थे कि मुकेश जी आप और बस में, लेकिन इस पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाते थे। मुकेश उस दौर में कौन सी कार इस्तेमाल करते थे, यह पूछे जाने पर नितिन मुकेश का जवाब था, आपको सही बताऊं तो अपने जीवन की पहली कार उन्होंने लता दीदी से खरीदी थी। वो हिलमैन कार थी। उसके बाद उन्होंने फिएट कार ली और फिर एम्बेसडर। आज भी जहां मुकेश के यादगार गीतों की बात होती है तो उनकी सादगी और उनके अच्छे चरित्र की बात करते लोग नहीं थकते। लता मंगेशकर के साथ तो उनका भाई बहन जैसा रिश्ता था। मुकेश के अंतिम समय में भी संयोगवश वह उनके साथ थीं। मुकेश कनाडा और अमेरिका के शो के लिए करीब 1 महीने से निकले हुए थे। उनके इस म्यूजिकल शो के लिए लता मंगेशकर भी उनके साथ थीं। नितिन भी पिता के साथ गए थे। कनाडा के दौरे पर 24 और 25 अगस्त को मॉन्ट्रियल और कनाडा में 2 शो होने थे। उस दौरान मुकेश को कुछ ठंड सी महसूस हुई तो उन्होंने लता मंगेशकर से कहा
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप आज मेरी जगह 2-3 गीत नितिन के साथ गा लेंगी। लता जी ने इस पर अपनी सहमति दे दी। लता ने नितिन के साथ सबसे पहले कभी कभी मेरे दिल में ये वह गीत गाया तो हॉल में बैठे लोग झूम उठे। मुकेश यह देख बहुत खुश हुए। जब नितिन ने लता जी के साथ एक और गीत सावन का महीना गाया तो मुकेश ने हारमोनियम वाले से हारमोनियम लेकर खुद ही मस्त होकर हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। वो अपने बेटे की गायकी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। शो के बाद मुकेश लता से बोले, मुझे तो मेरे बुढ़ापे की पेंशन मिल गई। आज मुझे यकीन हो गया नितिन भी कल कुछ कर दिखाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल पहुंचकर मुकेश जी ने अपनी पत्नी सरल बहन को फ़ोन किया और कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। इस शो के बाद पूरा ग्रुप अमेरिका के डेट्रॉयट पहुंचा, जहां 27 अगस्त शाम को शो था। नितिन बताते हैं, मैं उस दिन बाहर से लंच करके होटल लौटा तो पापा सो रहे थे, मैं भी सो गया। शाम के 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे प्यार से सिर पर सहलाते हुए कहा, लाले उठ जाओ बेटा, शो में चलना है। फिर वह बोले, मेरी तबीयत और गला आज बिल्कुल सही है, आज तुमको गाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं गाऊंगा। लेकिन मुझे लता दीदी के साथ एक बार फिर गाना गाने का मन था। मैंने पिताजी से कहा, नहीं मैं भी गाऊंगा। इस पर वो हंसते हुए बोले, अच्छा तू भी गा लेना, जल्दी तैयार तो हो। ये कहकर पापा तैयार होने के लिए बाथरूम में चले गए। जब कुछ देर तक पापा बाथरूम से नहीं निकले तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। वह बोले, अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब वो आए तो बहुत बेचैन थे, वो पसीना पसीना हो रहे थे। मुझसे बोले, जल्दी से एसी चला। मैंने एसी चलाकर तुरंत लता जी को फ़ोन कर दिया। लता जी तभी हमारे कमरे में आ गईं। उनके भाई हृदयनाथ और भाभी भी आईं। लेकिन हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मैं तुरंत उनके साथ एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए निकल पड़ा। हमारे पीछे पीछे लता जी भी कार में आईं। अस्पताल में पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वक्त नितिन को संभालना मुश्किल हो रहा था और लता जी ने उन्हें संभाला। इस तरह विदेशी धरती पर 27 अगस्त 1976 को महान गायक मुकेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके गाए गीत आज भी अमर हैं। का महीना पवन करे शोर, ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सा, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें। टेक केयर दोस्तों।